अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आईसीटी ब्रेकर ब्लॉक और चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट को डिस्कस किया था और हमने देखा था कि आईसीटी ब्रेकर ब्लॉक और चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट में क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू एंट्री मॉडल जो कि काफ़ी सिमिलर है चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट के साथ और आईसीटी ब्रेकर ब्लॉक कॉन्सेप्ट के साथ, जिसको हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर विदाउट इंड्यूसमेंट। हम उस एंट्री मॉडल को आज डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पे आपके सामने दो डायग्राम्स हैं, आपको ऑलमोस्ट आइडेंटिकल लग रही होंगी। जहां पे आप देखिए कि प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद हायर टाइम फ्रेम की पीओआई को हिट करने के बाद प्राइस अपना मेजर लो ब्रेक कर रही है। और सेकंड डायग्राम है, उसमें भी देखिए कि प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद हायर टाइम फ्रेम की पीओआई को हिट किया और प्राइस ने मेजर लो अपना ब्रेक किया है। तो इसमें मेजर डिफरेंस कहाँ पे है? जो मेजर डिफरेंस है वही बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट और चेंज ऑफ कैरेक्टर विदाउट इंड्यूसमेंट के अंदर। आइए देखते हैं वो डिफरेंस क्या है। अब देखिए कि जो फर्स्ट डायग्राम है, प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद जो एक हाई क्रिएट किया, इस हाई के ऊपर प्राइस ने एक नया हाई क्रिएट किया। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि प्राइस प्रीवियस हाई से ऊपर क्लोज हुई है और हमारी जो कैंडल है वो बेसिकली इस प्रीवियस हाई से ऊपर क्लोज होने के बाद उसने एक नया हाई क्रिएट किया था। तो हमने यहाँ पे इसको मेंशन किया है क्लोज अबव प्रीवियस हाई। ठीक है। और उसके बाद नीचे वाली डायग्राम में देखिए तो आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ नजर आएगा कि प्राइस ने प्रीवियस हाई से ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, इसने बेसिकली प्राइस को स्वीप किया है। स्वीप से मतलब क्या है कि कैंडल ने इस हाई से ऊपर अपनी विक तो क्रिएट की है लेकिन क्लोजिंग इस लेवल से नीचे दी है। एक तो ये मेजर डिफरेंस है। इस मेजर डिफरेंस को हम डिटेल के अंदर भी डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी आप देख लीजिए कि इन चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट और चेंज ऑफ कैरेक्टर विदाउट इंड्यूसमेंट में बेसिक फर्क क्या होता है। अब देखिए कि प्राइस ने जब क्लोज किया है प्रीवियस हाई से ऊपर, तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस ने कोई लिक्विडिटी पर्ज नहीं की है। ठीक है। किसी लिक्विडिटी को अटैक नहीं किया, बेसिकली प्राइस ने प्रीवियस हाई से ऊपर क्लोजिंग दी है। तो हम यहाँ पे वेट करते हैं एक रिवर्स इंड्यूसमेंट का कि प्राइस हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को हिट करने के बाद जब लो के नीचे ट्रेड करेगी तो प्राइस एक अपना पुल बैक क्रिएट करेगी और पुल बैक की लिक्विडिटी को पर्ज करेगी। ठीक है। तो ये होता है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट, यानी कि प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है, यानी कि हाई टाइम फ्रेम के पीओआई को हिट करने के बाद जब फर्स्ट इंड्यूसमेंट लेती है तो हम इसको कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद प्राइस एक और पुल बैक क्रिएट करके इस पुल बैक की या इस लोअर हाई की लिक्विडिटी को पर्ज करती है और उसके बाद प्राइस अपना सफर जो है वो बेरिश कंटिन्यू करती है। तो ये कॉन्सेप्ट है चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट का। चेंज ऑफ कैरेक्टर विदाउट इंड्यूसमेंट में क्या होता है कि प्राइस एग्रेसिवली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद प्राइस एक हाई क्रिएट करती है, इसी हाई का वो लिक्विडिटी पर्ज करती है और क्लोजिंग देती है इस हाई से नीचे। तो अब यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस लिक्विडिटी हंट कर चुकी है, अब फर्दर प्राइस को लिक्विडिटी हंट करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए प्राइस फर्स्ट पुल बैक के नीचे जब ट्रेड करती है, जिसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर करते हैं क्योंकि प्राइस ने हायर टाइम फ्रेम की पीओआई को हिट किया है, तो अब यहाँ पे प्राइस को कोई भी नया पुल बैक बनाने की जरूरत नहीं है। प्राइस एग्रेसिवली अपने फेयर वाली गैप या ऑर्डर ब्लॉक में रिट्रेस करने के बाद प्राइस जो है वो बेरिश हो जाती है। तो अगर हम नोटिस करते हैं कि प्राइस ने किसी हायर टाइम फ्रेम की पीओआई को हिट किया है और स्वीप किया है प्रीवियस लो को, तो बेहतर ये है कि हम यहाँ से एक रिवर्स इंड्यूसमेंट का वेट ना करें और हम फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक से हम अपनी पोजीशंस जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल डिफरेंस है चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर विदाउट इंड्यूसमेंट के अंदर। अब जहां तक आईसीटी ब्रेकर ब्लॉक और सिमिलैरिटी का ताल्लुक है चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर विदाउट इंड्यूसमेंट के अंदर, तो इट इज ऑलमोस्ट द सेम। बिकॉज आप देखें कि प्राइस ने स्विंग हाई क्रिएट करने के बाद न्यू स्विंग हाई क्रिएट किया था और प्राइस ने जो लो था बिटवीन दीज टू हाईज वो प्राइस ने ब्रेक किया था। और आप देखिए कि चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर विदाउट इंड्यूसमेंट दोनों के अंदर जो स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी वो सेम है कि प्राइस ने एक हाई के बाद ऊपर ट्रेड किया, प्राइस ऊपर गई। फर्स्ट डायग्राम के अंदर प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग दे दी, सेकंड डायग्राम के अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रही और प्राइस नीचे आ रही है।
लेकिन स्ट्रक्चर के एतबार से अगर हम देखें तो प्राइस ने बेसिकली दो स्विंग हाइज ही क्रिएट किए हैं, और इन दो स्विंग हाइज के बीच में जो लो है प्राइस ने बेसिकली वो ब्रेक किया है, और ब्रेक करने के बाद अब प्राइस एक्सपेक्ट हम यही करेंगे कि प्राइस अब अपने इस सेंसिटिव रेंज पे हिट करने के बाद प्राइस जो है वो बेरिश हो जाएगी। एक नया कॉन्सेप्ट हम अभी डिस्कस करेंगे आईसीटी ब्रेकर ब्लॉक के साथ, जो कि है आईसीटी मिटिगेशन ब्लॉक। अब ये डिस्कस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमने कई दफा ऐसा ऑब्जर्व किया है कि प्राइस चार्ट पे जब हाई टाइम फ्रेम के पीओआई को हिट करती है तो वो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के बाद ब्रेकर ब्लॉक फॉर्मेशन क्रिएट नहीं करती, बल्कि प्राइस एक हाई क्रिएट करने के बाद लो क्रिएट करती है, लेकिन प्रीवियस हाई को ब्रेक ही नहीं करती और प्राइस जो है वो एग्रेसिवली बेरिश होना शुरू हो जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट के पीछे ऐसी क्या लॉजिक है कि प्राइस से हम ऐसा एंटिसिपेट भी कर सकते हैं कि प्राइस एग्रेसिवली बेरिश हो सकती है विदाउट पर्जिंग द लिक्विडिटी ऑफ प्रीवियस हाई। तो यहाँ पे आईसीटी मिटिगेशन ब्लॉक को डिस्कस करना इसलिए बहुत जरूरी है। अब देखिए कि सेकंड डायग्राम में प्राइस ने एक स्विंग हाई क्रिएट किया और प्राइस ने एक लोअर स्विंग हाई या लोअर हाई क्रिएट किया। इन दोनों हाईज के बीच में प्राइस ने एक लो क्रिएट किया। अब प्राइस इस फॉर्मेशन में, यानी कि प्राइस एक हाई टाइम फ्रेम के जब पीओआई को हिट करने के बाद लोअर हाई क्रिएट करने के बाद भी लो को ब्रेक कर दे, तो हम इसको भी एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो चुका है, और प्राइस से फिर हम एक्सपेक्ट यही करेंगे कि प्राइस यहां से भी बेरिश हो सकती है। हमने अक्सर औकात देखा है कि प्राइस इस तरह के स्ट्रक्चर से, यानी कि हाई टाइम फ्रेम के पीओआई को हिट करने के बाद एक लोअर हाई क्रिएट करती है और प्राइस अपना लो ब्रेक करने के बाद रिट्रेस करती है अपने लो लेवल के ऊपर, और इस स्ट्रक्चर सपोर्ट लेवल को बेसिकली प्राइस रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करने के बाद प्राइस जो बेरिश हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है ट्रेडिशनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, जहाँ पे हम लाइंस लगाया करते थे कि प्राइस जो है वो एक सपोर्ट एरिया को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेती है, तो यहाँ पे बेसिकली इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो हमारा ट्रेडिशनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रू हो जाता है, और प्राइस बेसिकली इसी सपोर्ट लेवल से रेजिस्टेंस बना लेती है। और इस कॉन्सेप्ट में जो लास्ट जो डाउन क्लोज कैंडल है वो हमारा मिटिगेशन ब्लॉक के तौर के ऊपर काम करता है। वो तमाम ट्रेडर्स जो प्राइस को बेसिकली इस लेवल से सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो यहाँ से बेसिकली अपनी लॉन्ग पोजीशंस या बाय पोजीशंस इनिशिएट करेंगे, जब प्राइस ये लेवल ब्रेक कर देती है तो उनकी जो पोजीशंस हैं वो नेगेटिव में आ जाती हैं, या बेसिकली वो ड्रॉडाउन में होते हैं। तो प्राइस रिट्रेस करती है इसी लेवल के ऊपर, तो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया टू मिटिगेट देयर लॉस। तो वो तमाम ट्रेडर्स जो बेसिकली ड्रॉडाउन में होते हैं वो अपनी पोजीशंस को यहाँ पे मिटिगेट करने के बाद इनिशिएट करते हैं अपनी शॉर्ट पोजीशंस, क्योंकि दे अंडरस्टैंड कि दिस एरिया इज गोइंग टू एक्ट एज मिटिगेशन ब्लॉक। तो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल बिटवीन दीज टू हाइज ये बेसिकली एक्ट करता है एज मिटिगेशन ब्लॉक। एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये जरूर हो सकती है कि प्राइस जब इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट करती है तो ये मिटिगेशन ब्लॉक के एरिया को ब्रेक करने से पहले प्राइस इस एरिया के ऊपर कंसोलिडेशन कर सकती है, लेकिन प्राइस जो है वो रिलक्टेंट होगी, प्राइस इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाएगी, इसकी तरफ नहीं जा पाएगी। और जिस वक्त प्राइस ये मिटिगेशन ब्लॉक एरिया को ब्रेक कर लेगी तो हम फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेगी, ये एरिया हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस बन जाएगा। लास्ट डे का जो प्राइस एक्शन था, यानी कि 19 सितंबर के प्राइस एक्शन में हमने देखा था कि 5 मिनट के चार्ट के ऊपर प्राइस इंड्यूसमेंट लेने के बाद अपने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस बेरिश हुई थी। तो बेसिकली हमारा ये हाई टाइम फ्रेम का पीओआई था, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था, जहां से बेसिकली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस जो है वो रिएक्शन ले सकती है। तो इसको हमने 1 मिनट के ऊपर कैसे एंटिसिपेट किया था, उसके ऊपर हम एक दफा नजर डालते हैं। 1 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो प्राइस ने बेसिकली हाई क्रिएट करने के बाद एक न्यू हाई क्रिएट नहीं किया, और प्राइस ने हाई के बाद जितने भी लोज क्रिएट किए हैं उसके बाद प्राइस ने लोअर हाई क्रिएट किए हैं, और प्राइस उसके बाद बेरिश हो गई। हम यहाँ पे अब देखने की ये कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मिटिगेशन ब्लॉक कैसे काम कर रहा था। देखिए ये स्विंग लो
पे हमारे पास जो लोएस्ट लो की जो कैंडल है, दिस बिकम्स अ मिटिगेशन ब्लॉक। प्राइस ने हाई क्रिएट किया, लो क्रिएट किया, लोअर हाई क्रिएट करने के बाद प्राइस ने ब्रेक किया और प्राइस इसी लेवल से रिजेक्ट होने के बाद प्राइस नीचे आई। उसके बाद देखिए कि प्राइस ने एक और लो क्रिएट करने के बाद लोअर हाई क्रिएट किया, प्राइस ने इस एरिया को ब्रेक किया, प्राइस वापस आई इसी मिटिगेशन ब्लॉक एरिया के अंदर और प्राइस यहाँ से बेरिश हो गई। और आप देखिए ड्यूरिंग न्यूयॉर्क सेशन प्राइस एग्जैक्टली इसी मिटिगेशन एरिया में वापस आई और प्राइस यहाँ से बेरिश होगी। तो आपने देखा कि लाइव चार्ट के ऊपर भी प्राइस हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को हिट करने के बाद प्राइस किस तरीके से मिटिगेशन ब्लॉक्स को क्रिएट करती है और उनसे रिजेक्शंस लेती है और प्राइस जो है वो बेरिश हो जाती है। अब यहाँ पे आप देखिए कि प्राइस को कोई भी नया हाई क्रिएट करने की जरूरत महसूस नहीं हुई क्योंकि प्राइस ऑलरेडी अपने हाई टाइम फ्रेम की पीओआई को हिट कर चुकी थी। इसके जितने भी एडिशनल कॉन्फ्लुएंसेस हैं जो जिसके बाद हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम इस मिटिगेशन ब्लॉक को ट्रस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह एडवांस लेक्चर्स के अंदर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। आप हाई टाइम फ्रेम के पीओआई को मार्क करने के बाद आप ऑब्जर्व करें कि प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट या चेंज ऑफ कैरेक्टर विदाउट इंड्यूसमेंट या आईसीटी ब्रेकर ब्लॉक और आईसीटी मिटिगेशन ब्लॉक के साथ किस तरीके से रिएक्शन लेती है। तो ये अपने पास ज़रूर मार्क करें और अगर इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी या कोई भी आपके ज़हन में सवाल है तो आप पूछ सकते हैं हमसे डिस्कॉर्ड चैनल में। डिस्कॉर्ड कम्युनिटी की जो मेंबरशिप है दैट इज़ 100% फ्री, तो यू कैन जॉइन द कम्युनिटी। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।